इस दुनिया में सबसे जरूरी ये नहीं है कि हम कहां खड़े हैं, बल्कि ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ओलिवर वेंडेल होम्स। ये सीधे सादे लेकिन गहरे शब्द दूसरी आदत के असली मतलब को बताते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह समझने के बारे में है कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं और अपने कामों को उसी हिसाब से करना। जैसे एक नक्शा किसी मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, वैसे ही ये आदत एक खुशहाल और सार्थक जिंदगी का ढांचा देती है। जिंदगी अपने विशाल रूप में हमें कई रास्ते और विकल्प देती है। एक साफ दिशा के बिना रोजमर्रा के कामों में खो जाना और असली मायने वाली चीजों को भूल जाना आसान है। ये आदत हमें पीछे हटने, सोचने और अपनी मंजिल तय करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सफर शुरू करने से पहले अपने मनचाहे अंत को समझकर हम एक दिशा सूचक बनाते हैं जो हमारे फैसलों को निर्देशित करता है, हमारी आदतों को आकार देता है और आखिरकार हमें उस जिंदगी की ओर ले जाता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। ये सक्रिय तरीका हमें अपनी किस्मत पर नियंत्रण करने और अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ एक जिंदगी बनाने का अधिकार देता है। एक पल के लिए सोचिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। वहां कौन है? वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आप किस तरह के इंसान के रूप में याद रखे जाना चाहते हैं? ये मानसिक अभ्यास, हालांकि देखने में अजीब लगता है, नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव लाता है। ये हमें उस विरासत का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं, न कि भौतिक संपत्ति के रूप में, बल्कि दूसरों के जीवन पर हमारे प्रभाव के रूप में। क्या हमें हमारी दयालुता, हमारी ईमानदारी, दुनिया में हमारे योगदान के लिए याद किया जाता है? अपने अंत की कल्पना करके हम इस बात पर स्पष्टता प्राप्त करते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन सीमित और कीमती है, जो हमें हर दिन इरादे और उद्देश्य के साथ जीने का आग्रह करता है। यह अभ्यास मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को अपनाने और इसे पूरी तरह से जीने के बारे में है। यह हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करने और स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करने के बारे में है। बिगिन विद द एंड इन माइंड केवल एक आकर्षक मुहावरा नहीं है, यह एक सिद्धांत है जो जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला सकता है। यह हमारे अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को परिभाषित करने के बारे में है, जो हमारे मूल्यों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं की स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। यह मिशन स्टेटमेंट हमारा मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है, जो हमें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और हमारे वांछित परिणाम के साथ संरेखित निर्णय लेने में मदद करता है। यह प्रतिक्रियात्मक रूप से जीने के बजाय सक्रिय रूप से जीने के बारे में है, और संयोग से इसे प्रकट होने देने के बजाय सचेत रूप से अपने भविष्य को आकार देने के बारे में है। यह सिद्धांत जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है, हमारे व्यक्तिगत संबंधों से लेकर हमारे पेशेवर प्रयासों तक। यह हमें ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सार्थक हो और हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हो, और प्रत्येक दिन को उद्देश्य की भावना के साथ देखें, यह जानकर कि वे हमें उस जीवन की ओर ले जा रहे हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। हम उस मंजिल की ओर ले जाने वाले विकल्प चुनने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं, कदम दर कदम, दिन ब दिन। एक स्पष्ट दृष्टि के बिना जीवन समुद्र में बहते हुए जहाज की तरह महसूस हो सकता है। परिस्थिति की हवाओं से बिना किसी स्पष्ट गंतव्य के उछाला जाता है। हम खुद को दैनिक दिनचर्या के चंगुल में फंसा हुआ पा सकते हैं, व्यस्त महसूस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उत्पादक हो और दिशा की भावना का अभाव हो। यहीं पर बिगिन विद द एंड इन माइंड का महत्व वास्तव में चमकता है। अपने वांछित परिणाम को परिभाषित करके हम अपने कार्यों में उद्देश्य का संचार करते हैं। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर एक जानबूझकर कदम बन जाता है। दृष्टि में यह स्पष्टता हमारे जीवन को अर्थ और प्रेरणा से भर देती है। यह हमें अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है और हमारी समग्र पूर्णता की भावना में योगदान करती है। जब हमारे मन में एक स्पष्ट गंतव्य होता है तो सबसे छोटे कदम भी महत्व से भर जाते हैं, यह जानते हुए कि वे हमें उस जीवन की ओर ले जा रहे हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं।
भाग 5 अपने सपनों का घर बनाना। एक व्यावहारिक उदाहरण। बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाने की कल्पना कीजिए। आप उत्साह के साथ ईंटें बिछाना और सीमेंट मिलाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट योजना के बिना परिणाम अराजक और अस्थिर होगा। आप एक ऐसी संरचना के साथ समाप्त हो सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है या आपकी दृष्टि को प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह बिगिन विद द एंड इन माइंड के बिना जीवन के करीब आने के समान है। हम कैसा जीवन चाहते हैं, इसकी स्पष्ट दृष्टि के बिना हम ऐसे निर्णय लेने का जोखिम उठाते हैं जो हमें हमारे वांछित परिणामों से दूर ले जाते हैं। जिस प्रकार एक खाका घर के निर्माण का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार हमारा व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट हमारे जीवन के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है। यह हमारे मूल्यों, हमारे लक्ष्यों और हमारी आकांक्षाओं को रेखांकित करता है, ऐसे निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जो हमारे वांछित अंत के साथ संरेखित होते हैं। अपने व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट को परिभाषित करने के लिए समय निकालकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जो संतोषजनक और सार्थक दोनों हो। भाग 6 अर्थहीन गतिविधियों के जाल से बचना। एक स्पष्ट दृष्टि के अभाव में उन लक्ष्यों का पीछा करने के जाल में पड़ना आसान है जो वास्तव में हमारे अपने नहीं है। हम सामाजिक अपेक्षाओं, दूसरों की इच्छाओं या क्षणभंगुर रुझानों का पीछा कर सकते हैं, केवल खुद को अधूरा और मोहभंग महसूस करने के लिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड इन अर्थहीन गतिविधियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अपने स्वयं के मूल्यों और आकांक्षाओं को परिभाषित करके हम उन लक्ष्यों के बारे में अधिक समझदार हो जाते हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। हम सीखते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या केवल एक व्याकुलता है। यह हमें उन दायित्वों और अवसरों को न कहने का अधिकार देता है जो हमारी दृष्टि के साथ संरेखित नहीं होते हैं, जिससे उन गतिविधियों के लिए समय और ऊर्जा फ्री होती है जो हमें हमारे वांछित परिणामों के करीब लाती है। इरादे और उद्देश्य के साथ जीकर हम प्रतिक्रियाशील जीवन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो प्रामाणिक रूप से हमारा अपना होता है। भाग 7 उद्देश्यपूर्ण जीवन की शांति। जब हम अंत को ध्यान में रखकर जीते हैं तो हम आंतरिक शांति और शांति की भावना पैदा करते हैं। अब हम अज्ञात की अनिश्चितता से नहीं उछाले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें निर्देशित करने के लिए एक स्पष्ट दिशा और एक रोड मैप है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन आसान हो जाता है या चुनौतियों से मुक्त हो जाता है। हालांकि अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करके हम उद्देश्य की भावना के साथ बाधाओं का सामना करते हैं, यह जानते हुए कि प्रत्येक कदम, चाहे आगे हो या पीछे, हमारे समग्र विकास में योगदान दे रहा है। यह आदत लचीलापन को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम समझते हैं कि असफलताएं और विफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि सीखने और समायोजन के अवसर हैं। यह हमें अधिक अनुग्रह और संयम के साथ जीवन के अपरिहार्य उतार चढ़ाव को नेविगेट करने की अनुमति देता है। दूसरी आदत को अपनाकर हम अपने जीवन में शांत और उद्देश्य की भावना को आमंत्रित करते हैं, चिंता और अनिश्चितता को दिशा और इरादे से बदलते हैं। भाग 8 दूसरी आदत को अपनाना। बिगिन विद द एंड इन माइंड को अपने जीवन में शामिल करना एक सतत यात्रा है, एक बार का गंतव्य नहीं। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपने मूल्यों पर विचार करने, अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने की आवश्यकता होती है। आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित समय निकालकर शुरुआत करें। अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को लिखें, अपने मूल्यों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को रेखांकित करें, अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करें और इसे अपने दैनिक कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। याद रखें कि यह आदत पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार के लिए प्रयास करने के बारे में है। अपने आप से धैर्य रखें, छोटी जीत का जश्न मनाएं और इरादे और उद्देश्य के साथ जीने की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं। दूसरी आदत को अपनाकर हम एक अधिक पूर्ण, सार्थक और अंततः सफल जीवन की क्षमता को अनलॉक करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।